एक बड़ी खबर इटावा से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खड़े हुए ट्रक में जा घुसी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। आगरा कानपुर हाईवे पर हादसा हुआ। एक ही परिवार के सभी मृतक बताए गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के सभी मृतक बताए गए। और देख सकते हैं आप हादसे के बाद की तस्वीरें। बड़ा सड़क हादसा इटावा में हुआ है। तो देखिए, मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले को लेकर अब जांच चल रही है कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या वजह इसके पीछे रही। इन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच जारी है। तो गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, और सभी मृतक एक ही परिवार के बताए गए। कन्नौज रेप केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार किया गया है। भागने की फिराक में थी आरोपी बुआ। नवाब सिंह यादव मामले में सहयोगी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। अपने मायके तिरवा के रामपुर बिनौरा गांव जा रही थी बुआ। रास्ते से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी की गई है। नाबालिग भतीजी के रेप के आरोप में बुआ पर साजिश का आरोप लगा है। तो पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुआ के जरिए नवाब से पीड़िता मिली थी और कई जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। घटना के बाद से ही बुआ फरार चल रही थी, जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई है। तो पुलिस और एसओजी को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि बताया जा रहा है कि बुआ की भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई है इस पूरे मामले में, जिसके बाद बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज रेप केस में ये गिरफ्तारी हुई है। तो घटना के बाद से ही बुआ फरार चल रही है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे। और अब जो है इसके बाद बुआ की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज रेप केस को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लोकेश फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे ये पूरे मामले का खुलासा हुआ, बुआ की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दें, बुआ की भूमिका जो है वो शुरुआत से ही संदिग्ध थी, क्योंकि जब पीड़िता बरामद हुई थी उसके बाद में पीड़िता ने डॉक्टरी कराने से मना कर दिया और उसमें उसकी बुआ का सहयोग माना जा रहा था। इसके बाद में पीड़िता के माता पिता जब वो पहुंचे और उन्होंने पीड़िता से बात की और उसके बाद में वो डॉक्टरी कराने के लिए तैयार हुई। साथ ही साथ में जो बुआ है वो उसी समय के बाद से फरार हो गई। माता पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विवेचना में पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की बुआ को आरोपी बनाया और उसके बाद से बुआ बराबर उस घटना के दिन के बाद से बराबर फरार चल रही थी। तो एसपी ने 6 टीमें बनाई थी। 6 टीमें जो है लगातार बुआ की तलाश कर रही थी। टीमें तलाश करते करते दिल्ली, प्रयागराज, कई जगह पर गई। उनकी तलाश जारी थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि बुआ जो है छुपने के लिए, इसका जो मायका है कन्नौज के तिरवा के रामपुर बिनौरा गांव में, वहां पे वह छुपने के लिए जा रही है। तो जो टीमें पहले से लगी हुई थी उन्होंने बुआ को सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिया और बुआ से पुलिस पूछताछ कर रही है। ठीक है लोकेश दुबे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।